हेलो दोस्तों आज बात करेंगे ऐसे लोगों के बारे में जिन्होंने ऐसी चीजें की जिसे नॉर्मल इंसान करने से पहले 100 बार सोचेगा या यूं कहें कि करने से पहले डरेगा। लेकिन वहीं इस दुनिया में कुछ लोग ऐसे हैं और ऐसे थे जो काफी ज्यादा निडर थे। और ऐसे लोगों को भले ही दुनिया पागल कहती थी, लेकिन उनमें से सभी साइको नहीं थे, बल्कि वो निडर थे। तो दोस्तों आज के वीडियो में बात करेंगे ऐसे ही कुछ लोगों की जिनमें आप एक इन्फ्लुएंशियल टीनेजर से लेकर दुनिया के सबसे खतरनाक विलेन तक देखने वाले हैं। तो बिना देर किए देखते हैं आज की वीडियो, जिसे देखकर आपको मिलने वाली है काफी महत्वपूर्ण जानकारी। तो दोस्तों बिना स्किप किए देखिए आज का वीडियो। मलाला यूसुफज़ई। मलाला दुनिया के लिए एक ट्रू इंस्पिरेशन मानी जाती है। मलाला की कहानी एक बड़ी ट्रेजेडी बन गई है, लेकिन उसके बाद भी उसने खड़े होकर स्पॉटलाइट के सामने आने का फैसला किया और यही वजह रही कि आज वो दुनिया में सबसे प्रभावशाली लोगों में से एक मानी जाती है। बता दें 9 अक्टूबर 2012 को जब मलाला स्कूल बस में बैठकर अपने स्कूल जा रही थी कि तभी कुछ बंदूकधारी बस के अंदर घुस गए और सब बच्चों से मलाला के बारे में पूछने लगे। बच्चों ने भी मलाला की तरफ इशारा कर दिया और देखते ही देखते इन लोगों ने मलाला के सर पे गोलियां दाग दी। मलाला के सर में 3 गोलियां लगी थी। मलाला ने शिक्षा को लेकर लड़कियों और महिलाओं के फेवर में बोलने की हिम्मत जुटाई, जिसके लिए उसे इतनी बड़ी कीमत चुकानी पड़ गई थी। लेकिन किसी तरह मलाला इस बड़े हादसे के बाद जिंदा बच गई थी और अब वो अमेरिका की सुरक्षित जमीन पे थे। ऐसे में उसने एक दिन डिसाइड कर लिया कि वो डर डर कर अपनी जिंदगी नहीं बिताएगी। देखते ही देखते इस टीनेज लड़की ने दुनिया भर में महिलाओं के अधिकार और हक के लिए लड़ाई शुरू कर दी। साल 2013 में टाइम मैगजीन ने मलाला को 100 प्रभावशाली व्यक्तियों के लिस्ट में शामिल किया था और इसी के 1 साल बाद मलाला को नोबेल पीस प्राइज से भी सम्मानित किया गया। उस समय भी ये एक टीनेजर ही थे। मलाला के साथ हुए इतने बड़े हादसे के बाद भी वो टूटी नहीं और उसने डिसाइड किया कि वो महिलाओं के अधिकार के लिए अपने इस कैंपेन को आगे बढ़ाती रहेगी। इसमें कोई शक नहीं कि मलाला काफी हिम्मत वाली लड़के थे। एडोल्फ हिटलर। भाई सब लोग अपने अच्छे कामों की वजह से ही फेमस नहीं होते, बल्कि कभी कभी कुछ लोग बुरे कामों की वजह से भी दुनिया भर में काफी फेमस हो जाते हैं। अब अगर बात एडोल्फ हिटलर की करें तो दुनिया इसे एक बहुत बड़े विलेन के रूप में जानती थी, जिसने पूरी दुनिया को ही अपने राज्य में बदल दिया था। और उसने ऐसा इसलिए किया क्योंकि वो एक सन के इंसान था और अपनी इस सनक में वो दुनिया में बिना किसी डर के जीता था। हालांकि सच्चाई ये भी है कि एडोल्फ हिटलर का सही मायनों में आतंक इसलिए भी कायम था क्योंकि वो इंटेलिजेंट होने के साथ साथ एक क्रिएटिव थिंकर था। एक साधारण इंसान के दिमाग में वो बातें शायद काफी महत्वपूर्ण थीं, लेकिन एक डिक्टेटर और एक नार्सिसिस्ट के दिमाग में ये बातें सिर्फ एक डरावना सपना थी। दरअसल हिटलर को पता था कि सत्ता में आने के लिए किस तरह जनता का ब्रेन वॉश करना है और उन्हें मैनिपुलेट करना है। उस तरह की सहजता लोगों को अछूत महसूस कराती थी और हिटलर निश्चित रूप से अछूत महसूस करता था। यही कारण है कि जब उसके सहयोगी उसे हराने के लिए एक साथ आए तो उसने पहली बार डर महसूस किया था। सहयोगी दलों के हाथों हिटलर ने अपने बंकर में आत्महत्या करने का फैसला किया, क्योंकि एक नार्सिसिस्ट के लिए किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा नष्ट किए जाने से बुरा कुछ भी नहीं था जिसे आपने सार्वजनिक रूप से कमजोर करार दिया है। और हिटलर कमजोर देशों के एक पूरे समूह द्वारा नष्ट होने वाला था। सद्दाम हुसैन। निडरता अच्छी या बुरी हो सकती है, ये उस पर डिपेंड करता है कि कौन इसे बेयर कर रहा है। सद्दाम हुसैन ऐसा ही एक आतंकवादी तानाशाह था जिसकी निडरता ने उसके भयानक और गंदे कामों को प्रभावित किया था। लेकिन हिटलर के विपरीत हुसैन को वास्तव में अपने कामों का सामना करना पड़ा था। तो क्या वो उस समय तक निडर था? वैसे हमें तो नहीं लगता है, क्योंकि 1979 से 2003 तक हुसैन इराक का तानाशाह था और उसकी पहचान उसके शासनकाल में क्रूर हमले और उसकी नीतियों की वजह से हुए थे। अकेले उसकी नीतियों ने 2 मिलियन से ज्यादा लोगों को अपनी जान गंवाने पर मजबूर कर दिया था। और इससे पहले कि सद्दाम के द्वारा प्रोत्साहित और व्यवस्थित किए गए दूसरे हमलों के बारे में बात की जाए, उससे पहले ये जान लीजिए कि सद्दाम ने रासायनिक हमलों को अंजाम दिया था। साथ ही लोगों को गंभीर सदमे और यातनाएं देने के लिए वो मशहूर था, जिसकी वजह से न जाने कितने लोग मौत के मुंह में समा गए थे। आपको बता दें कि हिटलर की तरह उसे पता था कि किसी में हिम्मत नहीं है जो उसे नीचा दिखा सके, लेकिन ये सच नहीं था। असल में सद्दाम को बाद में मानवता के खिलाफ अपराधों का दोषी पाया गया और पब्लिकली एग्जीक्यूट यानी कि सार्वजनिक रूप से निष्पादित कर दिया गया था, ठीक वैसा ही जैसा उसने दूसरों के साथ किया था। वैसे आपको क्या लगता है कि अपनी जिंदगी के आखिरी समय में सद्दाम हुसैन को किसी तरह का पछतावा था या शायद नहीं था? वैसे जानना काफी मुश्किल है कि उस समय सद्दाम के दिमाग में क्या चल रहा होगा, क्योंकि दुष्ट इंसानों के लिए पछतावे जैसा शब्द तो शायद उनकी डिक्शनरी में होता ही नहीं है। अमेलिया ईयरहार्ट। अमेलिया ईयरहार्ट इतिहास की सबसे बड़ी प्रेरणादायक शख्सियतों में से एक हैं। एक ऐसी महिला जिसने सचमुच अन्य महिलाओं को उड़ने के लिए पंख दिए थे। असल में उनके सबसे फेमस कोट ने महिलाओं को उन चीजों को करने के लिए प्रोत्साहित किया था जिसे पुरुषों ने करने की कोशिश की और अपनी असफलताओं को चुनौतियों के रूप में माना।
अगर 1928 में इंस्टाग्राम होता तो उस समय इनके जैसी शख्सियत शायद ही इंस्टाग्राम पे कोई और होती। बता दें, अमीलिया ने अटलांटिक महासागर में अकेले उड़ान भरने वाली पहली महिला एविएटर बनने का इतिहास बनाया और इसमें कोई शक नहीं कि इनकी जिंदगी का एक आजीवन विरासत का क्षण बन गया था। लेकिन ईयरहार्ट सिर्फ एक अमेजिंग काम करके संतुष्ट नहीं थी और इसलिए उन्होंने 1931 में रिटायरमेंट ले ली। लेकिन इसी साल इन्होंने वर्ल्ड एल्टीट्यूड रिकॉर्ड बनाया। इन्होंने 99 ज्वाइन किया। मतलब ये महिला पायलटों का एक ऐसा संगठन था जो अधिक महिलाओं को एविएशन के लिए प्रोत्साहित करने के लिए बनाया गया था। अमीलिया ने अपने डर को पेपर टाइगर के रूप में काफी लंबे चौड़े तरीके से डिस्क्राइब किया था और उस समय दुनिया हैरान रह गई जब 1937 में वो दुनिया की परिक्रमा करने की कोशिश करते हुए गायब हो गई। लेकिन आज उनकी असफलता वैसे ही बन गई जैसा कि उन्होंने एक बार कहा था, अ चैलेंज टू द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। द किम्स। उत्तर कोरिया लंबे समय तक एक तानाशाह के शासन में रहा है, तो ऐसे में ये मान लेना सही है कि इस समय में वहां रहने वाला हर व्यक्ति जन्म से एक तानाशाह के अधीन रहा है, क्योंकि 1912 से देश एक तानाशाह के द्वारा चलाया जा रहा है। बता दें, तानाशाहों और नार्सिसिस्ट के एक माफिया शैली परिवार और किम के आतंक का शासन वास्तव में किम इल सुंग के साथ शुरू हुआ था, जिसने कोरियाई युद्ध की भयानक प्रक्रिया में 3 मिलियन कोरियाई लोगों की हत्या कर दी थी। और फिर भी वहां के लोगों को उन्हें भगवान के रूप में मानने के लिए विवश किया गया और उनका ब्रेन वॉश किया गया था। और जब वो मर गया तो उसके बाद किम जोंग इल ने आतंक के पारिवारिक बिजनेस को जारी रखने के लिए पदभार संभाला। और जब वो मर गया तो किम जोंग उन खुद रॉकेटमैन बन के उभरा। उसने लोगों को दी जाने वाली क्रूर यातनाओं और परंपराओं को जारी रखा। लेकिन हाँ, किम जोंग उनकी निडरता पिछले तानाशाह से कुछ अलग थे, क्योंकि उसके पास किसी भी वैश्विक संकट से निपटने के लिए न्यूक्लियर वेपन यानी कि परमाणु हथियार है। इसमें कोई शक नहीं कि उत्तर कोरिया की विरासत तबाही के आतंक में से एक है। और दुख की बात है कि कहीं से भी इस तानाशाह विरासत का अंत होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। लगता है कि उत्तर कोरिया को इस दमनकारी परिवार के अंगूठे के तले दब के ही रहना होगा। वैलेंटीना तेरेश्कोवा। वैलेंटीना करीब 60 साल पहले स्पेस में जून 1963 में अंतरिक्ष में पहली महिला बनी और उन्होंने पृथ्वी की 48 बार परिक्रमा की, जो कि एक वर्ल्ड रिकॉर्ड है जिसे अभी तक किसी ने नहीं तोड़ा है। इसने महिला वैज्ञानिकों, इंजीनियर्स और अंतरिक्ष यात्रियों के लिए बैरियर्स को तोड़ा था। चलिए एक अंतरिक्ष यात्री बनने के लिए चुने जाने से ठीक पहले की बात करते हैं, जब वैलेंटीना एक टेक्सटाइल फैक्ट्री में काम करते थे और एक शौकिया स्काई डाइवर थे। लेकिन अपने इस शौक को प्रोफेशन बनाने के लिए वो वायुसेना में शामिल हो गई, जहां उन्हें कॉस्मोनॉट के तौर पर ट्रेन किया गया। बाद में 1963 तक उन्हें कमीशन्ड ऑफिसर के रूप में प्रमोट किया गया। अब बस 2 घंटे की उल्टी गिनती के बाद वोस्टॉक 6 सुचारू रूप से लॉन्च होने वाला था और तेरेश्कोवा अंतरिक्ष में जाने वाली पहली महिला बनने वाली थी। 26 साल की उम्र में इस उड़ान को भरने वाली वो अब तक की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री हैं। इन्होंने किसी भी अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री की तुलना में सबसे अधिक उड़ान समय दर्ज किया है। वो अपने इस पल को जीने के लिए पूरी तरह से तैयार थी। कैप्सूल से नीचे उतरने के दौरान वो कजाकिस्तान में पैराशूट द्वारा सुरक्षित रूप से उतर गईं। लेकिन एक तरह से ये एंट्रेंस था, क्योंकि वैलेंटीना तेरेश्कोवा ने एक एडवेंचरस लाइफ जी थी जो निश्चित रूप से महिलाओं के लिए एक नाजीर थे। उन्होंने आगे भी अपना काम जारी रखा, लेकिन जो भी हो, तेरेश्कोवा वास्तव में एक निडर लेडी थी। दोस्तों, अब एक बहुत ही रेयर टॉपिक के बारे में बात करते हैं जो आपको जरूर देखना चाहिए। एक इंडियन स्नेक ट्रेनर जिसके लिए सांप के साथ खेलना बहुत ही आम बात है। दोस्तों, सांप इसे काटते रहते हैं और इसे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप इस तस्वीर में देख सकते हैं कि एक सांप ने उसके मुंह पे काटा भी हुआ है, तब भी ये बिल्कुल नॉर्मल नजर आ रहा है। तो दोस्तों, इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। अब आप लोगों से मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।